कश्मीरी मेरे साथ, पहाड़ी मेरे साथ, गुर्जर मेरे साथ। का मुकाबला डॉक्टर सजाद पूरी साहब से है। जी हाँ, कैसा समझते हैं आप? मैं हर मुकाबले को सीरियस रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आज पॉलिटिकल पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात जो कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी के आज़ाद उम्मीदवार हैं और कंटेस्टिंग उम्मीदवार हैं, साबिका वज़ीर ताज मोहिउद्दीन साहब। मैं आपके और इनके दरमियान रुकावट हायल नहीं हो जाऊंगा। बराह रास्त हम इन्हीं से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। ताज साहब, एशियन मेल में आपका खैर मकदम। ताज साहब, सवाल बहुत सारे हैं, आपका वक्त भी कीमती है। आपने जब कांग्रेस को अलविदा किया था, हालांकि मेरी ख्वाहिश बहुत थी कि तब मैं आपसे पूछूं कि आपको कहीं महसूस फील तो नहीं हो रहा है कि ये स्टेप ठीक नहीं था? देखिए, फील होने की बात नहीं। जिस पार्टी ने आपको 50 साल के बाद इज्जत ना मिले, फिर उस पार्टी में रहने का इज्जत नफ्स हर किसी की, सब कुर्बान कर सकते हो, मगर इज्जत नफ्स कुर्बानी वो रीजन से हो। और फिर कहीं पछतावा नहीं हुआ उस पर? कभी पछतावा। फिर आप जो है आज़ाद साहब को भी खैर बात कर गई। नहीं, आजाद साहब पे वो ये था कि पार्टी चल नहीं सकती, तो वो दो बात थी। पार्टी चल नहीं सकती, पार्टी को रिजेक्ट किया साउथ हमारा मेन ही पार्लिमानी इंतखाबात में। पार्लियामेंट इंतखाबात में वही एक बहुत बड़ी, तो इसलिए मैं ना उसमें गया ना उसमें गया, मैं आजाद उम्मीदवार। उसके बाद आसार और कराइन ये कह रही थी और तासुर ये लिया जा रहा था कि आप कांग्रेस को वापस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस से जिस वक्त एनसी से इलाज कर लिया तो फिर वहां रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो आप सेकंड फिडल नहीं हो सकते सियासत में। यहाँ बराबर के साथी हो जी, यहाँ सेकंड फिडल के तौर पे काम करें। सही बात है। मैंने अभी तक सेकंड फिडल के तौर पे कभी काम नहीं किया। सही बात है, तारीख गवाह है। तो आपने फिर चैलेंज ले लिया बहसत इंडिपेंडेंट। और आप देख रहे हैं लोगों का जुल्म होता है हर जगह। लोगों को प्यार जो प्यार उन्होंने दिया था, जिसके बदले मैंने डेवलपमेंट किया, वो शायद है पूरी की सड़कें, शायद है कॉलेज, शायद है पूरी के हॉस्पिटल, शायद है इस बात का स्कूल कॉलेज सब बोलते बिल्कुल ताज में थी, और इसी पूरी की पब्लिक भी बोलती है ताज में। आपके नाकदीन कहते हैं कि ताज मोहिउद्दीन साहब बहुत अच्छे हैं, मिजाज के भी अच्छे हैं, वेलकम हर एक को करते हैं, तामीरी काम बहुत किए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी में, लेकिन ये कम्युनिटी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कौन सी मैंने खेली? कश्मीरी मेरे साथ, पहाड़ी मेरे साथ, गुर्जर मेरे साथ, यही 3 कम्युनिटी है। बिल्कुल। तो मैंने अलग किसको बनाया? किसी को अगर अलग रखा हो बात है। आज कश्मीरी और हिंदू में साफ कह दिया कि हम ताज मोहिउद्दीन, पहाड़ी साफ कह दिया कि हम ताज मोहिउद्दीन को वोट देंगे। तो अब वो अगर कम्युनिटी पॉलिटिक्स होती तो मैं कहता गुर्जर आगे होते, सारे साथ। पीडीपी ने हाल ही में आपको अपनी हिमायत का ऐलान किया। जी, दिया भी खुद ही, लिया भी खुद ही, वापस लिया भी खुद ही। ना मैंने मांगा था, ना मैंने रोका। आपकी नज़र में उसकी वजह? सियासी वजह हुआ था। उसके बाद कहीं ये तो नहीं है कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने जो हिमायत अभी इस वक्त आपका मुकाबला डॉक्टर सजाद पूरी साहब से है। जी हाँ। कैसा समझते हैं आप इसको? मैं हर मुकाबले को सीरियस लेता हूँ। अच्छा। तो कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा वो छोटा।
अब हवाई ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हम्म, सीधी सी बात, मैं क्या घूमा ऊपर, हम्म। 15 दिन के बाद आपको पता लग जाएगा कौन है कौन नीचे कौन ऊपर। इंजीनियर मैजिक यूटी जम्मू कश्मीर में चल पड़ा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? उड़ी में हमने उसकी हिमायत की थी, ठीक। उनका फर्ज था कि उनको उड़ी में हिमायत करें। हम्म, न सिर्फ ये कि हमारे सारे मुल्क उनके एजेंट थे, उन्होंने काम किया, आवाज़ पहुंचाई। वो तो यहाँ से चले गए, हम्म। मगर गाँव में आवाज़ तो हमने पहुंचाई। अच्छा। हम्म, अब वो अपना आज़ाद उम्मीद और खड़ा किया। अल्लाह का शुक्र है कि कल वो बोल के गए ताजमहल ने बड़ा अच्छा काम किया, ये किया, तारीफ ही की, हम्म। बुराई नहीं की। कल ताज मोहिद्दीन साहब जो हैं कामयाबी हासिल करते हैं, एक सीट को लेकर कहाँ जाएंगे? ये हम एक नहीं, हम 8, चलिए 8 सीटें ले। हमारे कोलिजियम, हम्म। एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर, राइट। एक कोलिजियम में शामिल है। हम्म। हमारी बाजी लगेगी वहां जाएंगे। ठीक। इसमें अगर कांग्रेस ने को कांग्रेस एनसी और पीडीएफ और अगर सीपीआईएम उनको इनको जरूरत हो तो वो ले लेंगे, जो भी होगा हम अपना फैसला करेंगे। इंक्लूडिव बीजेपी। नो, तो इस वक्त जो है आपने कहा कि हम इंजीनियर रशीद साहब की तारीफ करें, बाज़ लोग उनको भी जो है एजेंट करार देते हैं, प्रॉक्सी। वो सबको प्रॉक्सी कहते हैं। ताज मोहिद्दीन साहब कल को कामयाबी हासिल करते हैं, आपको सीट मिल जाती है और फिर आपका कॉलेजियम है, 8 जो है अशखास आपके साथ हैं, उसमें मान लीजिए 5, 6 या 4 या 3 जो भी जितने भी, कहाँ जाएंगे? हमारी ये है कि लड़ाई नजरियाती है। हम्म, जो नजरियाती पार्टी होगी उनके साथ हमारा हो सकता है। एक्सक्लूडेड बीजेपी, नो क्वेश्चन। कांग्रेस, एनसी, पीडीएफ और सीपीआई। जूतियों में दाल बटेगी तो देख लेना। असेंबली के बारे में क्या ख्याल है? हैंग असेंबली होगी या कहीं अगर कई पार्टियों का वो जो है बन गया मजमुआ और फिर हैंग असेंबली बन, कहीं ये जो है प्रेसिडेंशियल रूल का अंदेशा तो नहीं रहेगा? प्रेसिडेंशियल पहले भी रहा, अब भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा? अच्छे खदशात है। खदशात है। ताज मोहिद्दीन साहब अक्सर कहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी कहती है, एनसी भी कहती है और इंजीनियर रशीद साहब भी कह रहे हैं कि मैं जी मसले कश्मीर के हल के लिए यहाँ 370 के लिए जो है कोशिशें करूंगा, मुझे असेंबली में पहुंचाइए। क्या ये कामयाब असेंबली होगी? 370 की बात जो है वो गंगा गई हुई हड्डियां, वो कभी वापस नहीं आएंगी। अच्छा। वो सब्ज बाल दिखाना बंद कर दे सब। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं 100 साल लगेंगे तो ले लेंगे। हाँ, तो 100 साल में ना हम होंगे ना आप होंगे। कौन देखेगा कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ होने का। ठीक। अभी आप कहाँ देखते हैं इलेक्शन सिनेरियो को? आज की शब्द तलब तमन्ना बेटा वसात करेंगे इस शहर की? देखिए, जहां मैं देख रहा हूँ यहाँ अजीब सी खिचड़ी बन रही है। रशीद मैजिक एक तरफ, जमाती इस्लामी एक तरफ, पीडीपी एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ, तो ऐसी खिचड़ी बन चुकी है कोई नहीं कहता इस खिचड़ी में से कौन निकले। ये कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जब असेंबली कल फ्रेम हो जाएगी, गवर्नमेंट भी फ्रेम हो जाएगी कुछ अरसे के बाद, या उससे पहले ही जो है बीजेपी कोई ऐसा खेल खेले जो महाराष्ट्र वाला हो या एमपी वाला हो? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बहुत चिंता है। It will not be a stable government, I don't think. अच्छा। So the independence will play the role. That's true. और वो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ? कहीं भी जा सकते हो। नहीं, कहीं का मतलब नहीं कि आप जर्नल में भी जाए।
नहीं, आपको हद तक नहीं, जाएगा। आपको और आपकी टीम को जो है मैं एक्सक्लूड करके कहता हूँ। हाँ, जमात इस्लामिया ने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए हैं, क्या ख्याल प्रॉक्सी है? नहीं हुआ है, वो कैंडिडेट हुआ है। बराह रास्त जमात इस्लामिया इसमें नहीं आए क्योंकि उनको उनके ऊपर जो बैन है वो नहीं उठी। वो नाम से है ना, उनके ऊपर उठे बात हुई। हाँ बिल्कुल। दफा जाति के बजाय बदल जाए। ताज मोहिद्दीन साहब, आपसे बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन वक्त की तंगदामनी जो है वो हमें रोक रही है। खंदा पेशनी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे साबिका वज़ीर, मौजूदा आज़ाद उम्मीदवार सरहदी तहसील कॉन्स्टिट्यूंसी उड़ी के लिए जो इस वक्त कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, ताज मोहिद्दीन साहब। मैं इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा कि इन्होंने क्या कुछ कहा, खुद मुशाहिदा करिए। कहते हैं ना, काम बोलता है, तो आप खुद ही फैसला साज हैं और खुद ही फैसला करिए 1 अक्टूबर 2024 को उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक, जब तक के लिए अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर।